नमस्कार। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का 10वां अध्याय पांडवों की रक्षा पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था लाख का घर, कैसे दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र से पांडव और कुंती माता सहित वारणावत गए थे, जहाँ एक लाख का महल तैयार किया गया था, जिसमें शकुनी की चाल थी कि पांडव उसमें जलकर भस्म हो जाए और वह हस्तिनापुर का राजा बन जाए। तो आज हम पढ़ते हैं पांडवों की रक्षा। तो कैसे पांडवों की रक्षा हुई, ये इस बारे में हम आज पढ़ेंगे। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए चल दिए। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ कुछ दूर तक गए, लेकिन युधिष्ठिर के समझाने पर नगरवासी लौट जाते हैं। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में बताया कि जिससे दूसरे लोग न समझ सकें। युधिष्ठिर को जब विदुर ने बताया था कि कहा, जबकि जंगल में आग लगती है तो कौन बच सकता है, ऐसी कुछ गूढ़ भाषा में युधिष्ठिर को विदुर ने समझा दिया था। सभी पांडव वारणावत पहुंचते हैं और उनका वहां स्वागत होता है। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडवों को एक दूसरे भवन में ठहराया गया, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया है तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें ध्यान में रखी थी, विदुर की बातें उन्हें याद आई थी और युधिष्ठिर को पता चल गया था कि घर जल्दी ही आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है, और युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान रहते हुए कहा, यद्यपि एक यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान हमारे लिए खतरनाक है, यह स्थान हमारे लिए खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है या उसके षड्यंत्र के बारे में हम जान गए हैं, यह उसे पता नहीं चलना चाहिए। मौका पाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा न हो। युधिष्ठिर की इस सलाह से भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने इस सलाह को मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचता है। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय दिया और परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से जो सांकेतिक भाषा में कुछ कहा था, वह बात मैं जानता हूँ और यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक भी इस बात का कोई पता नहीं लगा। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए एक स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। तो आप एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ एक सुरंग बनी हुई है और इस सुरंग से एक एक करके पांडव बाहर निकलते हैं।
तो एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग को उन्होंने भांप लिया था। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े से भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कि कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो। बड़ी धूमधाम से सारे कार्यक्रम हुआ। खूब खा पी करके भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए और पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों पांडव माता कुंती सहित सुरंग के रास्ते अंधेरे रास्ते में बाहर निकल गए। भवन से बाहर निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर सभी लोग हाहाकार मचाने लगे। सभी को यही लगा कि जो भवन में पांडव रुके हुए थे वह भवन में आग लग चुकी है और सारे पांडव माता कुंती सहित उसी में भस्म हो गए। लेकिन यह भीमसेन और युधिष्ठिर की समझदारी थी। पुरोचन के आग लगाने से पहले ही एक दिन पहले ही भीमसेन ने लाख के भवन में आग लगा दी। जो पुरोचन का भवन था उसमें भी आग लग गई थी। पुरोचन भी आग की भेंट चढ़ गया। वारावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे थे वह भवन जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया और वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि भी दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर था जो विदुर ने शोक को मन ही मन में दबा दिया, क्योंकि विदुर को तो पता था कि पांडव की मृत्यु नहीं हुई बल्कि पांडव एक सुरंग के रास्ते सुरक्षित हैं। पितामह भीष्म तो मानो बहुत ही शोक के सागर में डूब गए। उनको विदुर ने धीरज बधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त किया। विदुर ने यह पूरी घटना भीष्म को बता दी थी। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों पांडव माता कुंती के साथ बच निकलते हैं और एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता के भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई थके हुए थे। माता कुंती की भी दशा बहुत दयनीय थी। वह भी थक कर चूर हो गई थी। तो इतने पर जो महाबली भीम हैं उन्होंने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में आगे बढ़े। जब वे गंगा किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव उन्हें मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से संकेत किया और सांकेतिक भाषा में ही कुछ प्रश्न पूछा, जिसका जवाब उस मल्लाह ने दिया। इसका तात्पर्य है कि वह मल्लाह उसका मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे बहुत ही थक गए थे, ऊपर से प्यास भी उन्हें बहुत सताने लगी थी, तो आगे बढ़ना असंभव था। भीम के सिवाय सारे भाई जमीन पर बैठ गए। तो कुंती ने आदेश दिया कि आज हम यहीं आराम करेंगे। माता भाइयों का यह हाल देखकर भीमसेन बहुत ही उनका हृदय जो है वो दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर एक जलाशय का पता लगा लिया। उससे पानी लाकर माता और भाइयों को पिलाया, उनकी प्यास बुझाई।
पानी पीकर चारों भाई माता कुंती ऐसे सो गए कि उन्हें कोई सुध बुद्धि न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए जंगल के रास्ते में आगे बढ़ते चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज तेज चलते तो कभी बैठ जाते। तो वहाँ से आगे बढ़े और वहाँ उन्होंने एक चक्रा नगरी में गए, जहाँ एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने आश्रय लिया। माता कुंती के साथ पांचों पांडव उस नगरी में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते थे तो कुंती बड़ी चिंता में रहती थी जब तक कि वह लौट न आए। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते थे कुंती उसके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को देती थी और बाकी आधे हिस्से में 5 हिस्से करके चारों बेटों और खुद खा लेती थी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े ही चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन में कैसे युधिष्ठिर का पेट भर सकता था। तो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के पास के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर एक रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तुमने नहीं मानी। तुमने कहा कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। अब बोलो क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और अपने पुत्र को कैसे मैं काल के हवाले कर दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का क्या होगा? तो यह उनकी आपस की बातें जो है वह सुन रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बन सकूं। इनकी सारी बातें जब सुनी, ब्राह्मण की बेटी से भी नहीं रहा गया। ब्राह्मण की बेटी ने भी अपनी बातें रखी। तो इसका मतलब है कि उस परिवार के सारे लोग राक्षस का भोजन बनने को तैयार थे। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने के लिए उसने मौका देखा और बोली, हे ब्राह्मण परिवार, हे ब्राह्मण, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या समस्या है, आपके दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा कि सुनिए, आप इस नगरी के समीप में एक गुफा है जिसमें एक बक नामक राक्षस रहता है, बकासुर जिसको हम कहते हैं। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर बड़ी जुल्म ढा रहा है। इस देश के राजा को, जो बेतकी नाम के महल में रहता है, इसका इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उसे बड़ी अनुनय करके एक नियम निकाला कि बकासुर ने लोगों को की यह बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी एक एक आदमी और खाने की चीज़ें लेकर हर सप्ताह उसके पास जाया करेंगे। तो यह राक्षस को भी मंजूर हो गया। तो ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन को सलाह की कि उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दो। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। तो फिर आपस में सलाह के बाद
पांडवों में से भीम राक्षस के पास भोजन लेकर जाता है। तो उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था, बहुत देर हो गई थी। तो वह बड़े क्रोध के साथ गुफा से बाहर आया। देखता है कि एक मोटा सा मनुष्य अपने आराम में बैठा हुआ भोजन कर रहा था। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध में आ गई और उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस और ज्यादा गुस्से में हो गया और वो भीमसेन पर झपट पड़ा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा और उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और अपने खाने में ही लगा रहा। उसके बाद दोनों में ही भयानक युद्ध होता है, मुठभेड़ होती है और परिणाम होता है कि भीम उस बकासुर नाम के राक्षस को मार देता है। तो इस प्रकार भीम ने बकासुर राक्षस को मारकर पूरे नगर की और उस ब्राह्मण परिवार की रक्षा की। इस पाठ में भी हमने देखा कि किस प्रकार विदुर की समझदारी से पांडव माता कुंती सहित सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। तो आज के इस अध्याय में इतना ही है। धन्यवाद।